नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल जो आपकी जो शाम को थी वो आंसर की रिलीज हो गई और मैंने आप सभी को अपडेट दे दी थी कि आंसर की आ गई। आप सभी अपने आंसर की के माध्यम से अपने क्वेश्चन मैच करें, कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट है कितने गलत है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आज बिजी था क्योंकि हमारे जो स्कूल में प्रिपरेटरी एग्जाम चल रही है वो भी आउटसाइड चल रही है और हमारी एग्जाम ड्यूटी लगी हुई थी। और दोस्तों, आउटसाइड से जो नोट कॉपी आती है वो चेक करके हमें भेजना है, तो इस कारण मैं बिजी था। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, मैं आप सभी के जो भी आपने डाउट पूछे उनके क्लियर से आंसर नहीं दे पाया। तो दोस्तों, अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे आंसर की आने के बाद में। दोस्तों, जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स थे उनके थोड़े से कम हो गए, किसी के 1-2 मार्क्स ज़्यादा हो गए, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा आंसर की का। अब दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है, मार्क्स बता रहे हैं सर मेरा टायर 2 में होगा नहीं होगा, मेरा क्या चांस है। इन सब की आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं बात करूं सबसे पहले कि आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने आंसर की मिला भी ली है। सबसे बड़ा जो डाउट चल रहा है, कुछ जो बच्चे हैं अभी भी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है करेक्ट है और जो बाकी के पार्ट है उनको जोड़ के मार्क्स बता रहे हैं। तो मैंने उन सबको पहले बताया था, आप सभी को अभी बता रहा हूँ कि लैंग्वेज ओनली क्वालिफाई है 40%। और दोस्तों, लैंग्वेज में भी नेगेटिव मार्किंग भी है। कुछ काफ़ी परेशान है, तो आपको ये डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपके जो लैंग्वेज के जो पीजीटी हैं उनके जो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं वो केवल क्वालिफाई नेचर के हैं। कट ऑफ में उनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपके जो पीजीटी वाले हैं दोनों को मिलाकर 20 में से अगर आपके 8 क्वेश्चन सही है तो आप क्वालिफाई हो। और टीजीटी की बात करूं, तीनों को मिलाकर जो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, एक आपके रीजनल लैंग्वेज है, 30 में से अगर आपके 12 क्वेश्चन सही है तो दोस्तों आप क्वालिफाई हो, बट नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में। इनके मार्क्स दोस्तों फाइनल जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है उनमें नहीं जुड़ने वाली। लैंग्वेज के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लैंग्वेज ओनली क्वालिफाई नेचर की है। दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कई जो स्टूडेंट है वो लैंग्वेज के मार्क्स भी जोड़ के बता रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं बताना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और आपको जो हमारा मार्कशीट है वो भी आपको डाउनलोड कर लेनी है, बाद में क्या पता डाउनलोड हो या ना हो। और दोस्तों, जिन क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जैसे कोई भाई बहन है वो बॉर्डर पे है जिसे 11.50 है, इस प्रकार है, यहाँ पर 7.5 मार्क्स है, तो आपको भी इतना चिंता नहीं लेना है। अगर आपको जिन क्वेश्चनों पर जेनरली आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे अनुसार ये है या ऑथेंटिक किसी गाइड के अनुसार ये है, बट इस आंसर की में गलत आया है, तो आप दोस्तों आपत्ति लगा सकते हो। आपको मैं बता दूं कि आपत्ति की 9 जनवरी की लास्ट डेट है 12 बजे, और आपको पेमेंट भी उसमें लग रहा है और आपको जेन्युइन आपत्ति लगानी है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम रॉन्ग जो क्वेश्चन पर जो आपत्ति लगा रहे हैं उसका फायदा किन किन को मिलेगा। तो दोस्तों, उसका फायदा सभी को मिलेगा। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो आपके जो भी क्वेश्चन आपत्ति है, टीजीटी में भी कुछ आपत्ति है, पीजीटी में भी है, हॉस्टल वार्डन में भी है, तो जिनमें भी आपको लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है डाउट है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोविजनल आंसर की है, ये अभी फाइनल आंसर की आएगी। देखो, प्रोविजनल जो आंसर की आती है उसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन क्या होते हैं, रॉन्ग देते हैं, वो चला कर देते हैं ताकि बच्चे आपत्ति लगाए और उसके बदले में वो पेमेंट दे, तो उनका भी एक जरिया होता है, तो इसलिए रॉन्ग वो देते ही चलाकर। अब जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें क्या होगा, जो दोस्तों बॉर्डर पे हैं में भी उनका वो बॉर्डर क्रॉस हो सकता है, तो उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। तो जो फाइनल आंसर की उसके बाद में दोस्तों, अब जो ये आंसर की है पहले भी आपने मिलाए थे आज भी मिलाए, इतना कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आपकी कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो दोस्तों 70, 75, 80 बता रहे थे वो अब दोस्तों 55-60 के बीच में आ गए हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी उम्मीद लग रही है कि मेरा टायर 1 में सिलेक्शन, मैं टायर 1 की तैयारी करूं, मेरा टायर 1 क्लियर हो जाएगा, तो दोस्तों आपको तैयारी करनी चाहिए, छोटी सी भी उम्मीद, क्योंकि एक छोटी सी उम्मीद दोस्तों आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जा सकती है। क्यों ले जा सकती है, क्योंकि अभी दोस्तों ईएमआरएस की वैकेंसी है, केवीएस है, एनवीएस है, और राजस्थान वालों के लिए तो बहुत है कि स्टेट में भी वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, इनमें यह होगा कि अगर आपने टायर 1 क्लियर हो गए ना, तो टायर 2 में जैसे काफ़ी बच्चे हैं जो केवीएस में सेलेक्ट होंगे वो ईएमआरएस में नहीं जाएंगे, काफ़ी बच्चे एनवीएस में चले जाएंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो कंपटीशन है वो बहुत कम होने वाला है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है कि इतनी चिंता नहीं करनी है, जिनके बॉर्डर पे मार्क्स है उनका भी दोस्तों टायर 1 क्लियर हो सकता है। और दोस्तों, ये 10 गुने की
10 गुने कैंडिडेट को बुलाएंगे, इसलिए ज़्यादा कट ऑफ तो वैसे भी नहीं जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि ओनली फाइनल कट ऑफ दे रहे हैं, 1 गुनों को बुला रहे हैं दोस्तों, 10 गुने को बुला रहे हैं। और लास्ट में ऐसा भी होगा कि बच्चे भी कम पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको 10 गुने लेने हैं। तो दोस्तों अब सभी बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें कट ऑफ बताओ। तो दोस्तों आप भी जानते हो कट ऑफ फाइनली कौन बता सकता है, ये तो एएमआरएस ही जाने। लेकिन अपन कुछ बेस लेते हैं, एग्जाम का कंपटीशन लेते हैं, बच्चों ने जो फीडबैक दिया है या जो पेपर का जो लेवल है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, उसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को एक सेफ स्कोर या सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं और आप उसकी टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये केवल दोस्तों एक्सपेक्टेड है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपको कोई भी कट ऑफ को सच नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है दोस्तों? क्योंकि आप जो हो, कितने लोग हो, आप मान लो 5 हो 10,000 हो, इन लोगों का एक रिव्यू होता है, जबकि जो एमआरएस में जो फॉर्म भरे हैं वो लाखों में भरे गए हैं। तो लाखों का हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितना क्या कंपटीशन है। इसलिए आपको अगर थोड़ी बहुत भी उम्मीद हो तो आपको टाइप 2 की तैयारी जरूर करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, इसके आसपास हो तो आप अपने आप को एक सेफ महसूस कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले अपन पीजीटी की बात करेंगे। तो और मैं पीजीटी की दोस्तों ओवरऑल में कट ऑफ बता रहा हूँ, पोस्ट वाइज नहीं बता रहा। जैसे पीजीटी की बात करते हैं अपन, जो जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से उनका जो 59 से लेकर जो 63 है, इनके बीच में अगर उनके मार्क्स बन रहे हैं, इसमें 2 या 3 मार्क्स आपको ऊपर नीचे करने हैं, तो अपने आप को वो सेफ महसूस कर सकते हैं। 59 से लेकर 63, ये जनरल पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब पीजीटी की बात करो, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनका 57 से लेकर 60, इसमें भी आप 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 57 से 60 मार्क्स मान सकते हैं आप। जो ओबीसी की मैं बात करूँ, पीजीटी में जो ओबीसी है ठीक है, 56 से 59 की बात कर सकते हैं आप। जो ओबीसी है उनकी 56 से लेकर 59, और इसमें 2-3 मार्क्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अपन एससी की बात करें, 52 से लेकर 55, इसमें भी आप 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर लेना। और अपन एसटी की बात करें, 44 से लेकर 50 या 51, इसमें भी आप 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पीजीटी की कट ऑफ बताई है। अब काफ़ी भाई इससे खुश भी होंगे और काफ़ी भाई बहनें इससे दुखी भी होंगे। सर कहेंगे कि ये आप ज़्यादा बता रहे हो या फिर कम बता रहे हो, आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। दोस्तों ये जो कट ऑफ है मात्र एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, बट इस कट ऑफ के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि अगर आपके मार्क्स इसके नियर बाई है तो आप टाइप 2 की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप एक सेफ जोन में है दोस्तों। अपन एक ये मान के चल सकते हैं। अब मैं ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं टीजीटी की मैं बात करता हूँ कि टीजीटी वाले जो हैं वो भी आप ध्यानपूर्वक सुने। टीजीटी में जो जनरल की बात करते हैं, जो जनरल है वो 58 से लेकर जिनके भी 62 क्वेश्चन सही है, वो सेफ जोन में आप टाइप 2 की तैयारी कर सकते हो। और ये आप 2 या 3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हो। जनरल की बात करूँ, टीजीटी जनरल की 58 से लेकर 62 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। बट दोस्तों मैं ये नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप लैंग्वेज के मार्क्स भी जोड़ रहे हो। अब अपन ईडब्ल्यूएस, टीजीटी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 से लेकर 60, इसमें भी आप 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हो। और जो ओबीसी की मैं बात करूं, ये 55 से लेकर 59 क्वेश्चन मान लो या मार्क्स मान लो, एक ही बात है, क्योंकि 100 का है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 55 से लेकर 59 ये टीजीटी ओबीसी है, इसमें भी 2 से 3 मार्क्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और जो एससी है ये 51 से लेकर 55 तक, यानी कि 50 से लेकर आप 55 तक मान सकते हो, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हो। और जो एसटी कैंडिडेट है जो टीजीटी है, उनकी बात करें 44 से लेकर 50, और 2-3 मार्क्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो। दोस्तों ये जो कट ऑफ है मैंने टीजीटी की ओवरऑल बताई है, ये पोस्ट पे भी डिपेंड करती है आपकी। अगर ज़्यादा पोस्ट है तो कट ऑफ कम जाने की है, कम पोस्ट है तो थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। कोई पोस्ट होती है उनमें कट ऑफ हाई जाती है, और कोई पोस्ट ऐसी होती है जिनमें कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। अगर उनके फॉर्म भी कम भरे गए हैं और उनमें अगर पोस्ट भी ज़्यादा है तो ये बात भी डिपेंड करती है कट ऑफ पे। अब दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपको एक छोटी सी भी उम्मीद लगे ना तो आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। अब मैं नॉन टीचिंग स्टाफ की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि नॉन टीचिंग स्टाफ में जैसे हॉस्टल वार्डन है, तो हॉस्टल वार्डन की मैं अगर मेल की बात करूँ, मेल हॉस्टल वार्डन में मेल और फीमेल अलग अलग कट ऑफ आएगी दोस्तों। मेल की बात करूँ जो जनरल कैटेगरी से है वो 58 से लेकर जिनके 61 और ऊपर नीचे 2-3 मार्क्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो, 58 से 61 मान सकते हो। और जो ओबीसी की मैं बात करूँ 56 से 60 है, ऊपर नीचे कर लेना 2-3 मार्क्स।
और जो EWS की बात करूँ हॉस्टल वार्डन में 56 से लेकर आप 60 मान सकते हो। OBC और EWS इनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता, ऊपर नीचे 2-3 मार्क्स कर सकते हो। और जो SC हॉस्टल वार्डन मेल की मैं बात करूँ, ये 52 से 55 की बात कर सकते हो आप, ऊपर नीचे 2-3 मार्क्स कर सकते हो। और जो मैं हॉस्टल वार्डन मेल ST की कैंडिडेट की मैं बात करूँ, 43 से लेकर जिनके 50 के बीच में बढ़ रहे हैं उनको टाइप 2 की तैयारी करनी चाहिए, ऊपर नीचे आप 2-3 मार्क्स मान सकते हो। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, फीमेल की भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो हॉस्टल वार्डन फीमेल है उनकी जनरल की मैं बात करूं, हॉस्टल वार्डन फीमेल की बात करूं, 55 से लेकर 60 के बीच में जाने की पूरी संभावना है, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। और OBC और EWS की बात करूं, 52 से लेकर 59 के बीच में आप क्वेश्चन मान सकते हो और 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हो। और जो SC कैंडिडेट है वो 47 से लेकर 52 तक मान सकते हैं और 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो ST कैंडिडेट है वो 45 से लेकर 50 के बीच में जिनके मन रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में महसूस करें, टाइप 2 की तैयारी करें और ऊपर नीचे 2-3 मार्क्स कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने PGT, TGT और नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ बताई। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इनके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बिना किसी डाउट के टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और दोस्तों आप सभी अगर तैयारी करोगे, क्योंकि दोस्तों टाइप 2 में क्या है, आपको डिस्क्रिप्टिव बेस है, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, उसके दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं उसकी बात करूँ दोस्तों, आपके 40 क्वेश्चन तो MCQ आएंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे आपके। और दोस्तों आपके जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, वो है 60 मार्क्स। अब दोस्तों जो 15 क्वेश्चन आएंगे, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो 15 क्वेश्चन आएंगे 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 60 मार्क्स हो गए। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि 4 मार्क्स में आप कितना आंसर लिखोगे। जैसे थ्योरी वाली कुछ सब्जेक्टें होती हैं उनमें आप कितना लिख सकते हो। दोस्तों 10 से आपको 12 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। 4 मार्क्स का मतलब 10 से आपको 12 सेंटेंस लिखने हैं, यानी कि आपको 120 से लेकर 180 वर्ड्स तक लिखने पड़ेंगे। आप मान लो कि एक सेंटेंस में लगभग 10 वर्ड तो आप मान के चलते हो, तो आपको 110 से 12 वर्ड होते हैं, तो 120 से लेकर आपको 150 या 180 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे 4 मार्क्स। तो इसकी दोस्तों अभी से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दोस्तों आप अच्छे से टायर 2 के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। अब मेरे को एक बात बताओ आप सभी, अगर टायर 1 की आप इतनी कट ऑफ मान के चल रहे हो और टायर 2 की आप तैयारी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो आप मानो कि टायर 2 की कितनी कट ऑफ जाएगी। इसलिए दोस्तों आपका जो मेन जो फाइनल टारगेट है वो टायर 2 है। और जिन भी भाई बहन का अभी KVS NVS का फॉर्म भरा है और अच्छी तैयारी है, तो अभी 10 जनवरी 11 जनवरी को KVS NVS की एग्जाम है, उन पर आप फोकस करो 2-3 दिन। और दोस्तों अब रिजल्ट की बात करें कि टायर 1 का जो रिजल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों आप ये जो जनवरी मंथ है, लास्ट जनवरी मंथ तक इसका कंप्लीट रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है। और एग्जाम की मैं बात करूँ तो फरवरी और मार्च में इसकी एग्जाम हो जाएगी। और ज्वाइनिंग की बात करें आपको जून जुलाई में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आपको पैनिक नहीं होना है। अब दोस्तों कई जो भाई बहन है उन्होंने काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ बताओ। दोस्तों मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि आपकी पोस्ट क्या है, कैटेगरी क्या है और आपके कितने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में सही है, और वो भी लैंग्वेज में। अगर PGT TGT है तो आप लैंग्वेज के मार्क्स उसमें नहीं जोड़ोगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं जोड़ोगे, और आपकी लैंग्वेज क्वालिफाई है उसके बाद में आपको कमेंट करना है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों शेयर क्यों करना है दोस्तों, ताकि मैं भी एक सटीक एनालिसिस कर सकूं सब्जेक्ट वाइज। तो फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी बता दूंगा, जो PGT की जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, TGT की जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, नॉन टीचिंग की तो जो भी पोस्ट है उनकी मैं डिफरेंट आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम छोटा सा करना पड़ेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा। जो भी भाई डिमोटिवेट है उनके पास भी आप शेयर कर दो। इतनी कट ऑफ दोस्तों नहीं जाने वाली है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर क्या आप झूठ बोल रहे हो। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को एक बात बताओ, आप इसमें 10 गुने बच्चों को बुला रहे हैं, अगर आप 10 गुने बच्चों की इतनी हाई कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कर रहे हो तो 1 गुने की आप कितनी एक्सपेक्टेड हो, आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने आप में। देखो एक छोटी सी उम्मीद होनी चाहिए चिंगारी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आप अभी से लग जाओ बिना किसी डाउट के, क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन कैसे होगा। आप क्यों भाई अपने आप को भ्रमित कर रहे हो। देखो जब तक आपकी जीत नहीं होती ना तब तक आपको तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। इसलिए कट ऑफ रिजल्ट इनके चक्कर में मत रहो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ठीक ठाक मार्क्स हैं तो दोस्तों आप तैयारी स्टार्ट कर दो।
और जिन भाई बहन को लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है, तो आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, बट इससे बाहर आओ आप। जब तक आप बाहर नहीं आओगे तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इतना आपको पैनिक, इतना आपको चिंता नहीं करना है और इतना सोचना ही नहीं, जो होगा वो देखिए पड़ेगा, हम तो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप जो भी तैयारी करोगे उससे नुकसान तो आपका होने वाला नहीं है, फायदा ही होगा। क्योंकि आप केवीएस एनवीएस है, टायर 2 है, उसमें भी आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। और जो राजस्थान से है उनका भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है मई जून में, सेकंड ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड का है, सभी का एग्जाम है। तो सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं तो आपके काम जरूर आएगा ना। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है बिना किसी डाउट के। और दोस्तों सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं, आपको ना तो मेरे ऊपर विश्वास करना है ना और किसी के ऊपर करना है। सबसे पहले आप खुद के ऊपर विश्वास करो कि मुझे लगता है कि मेरा टायर 1 क्लियर हो सकता है। आपकी आत्मा दुआ दे रही है तो आपको टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी आत्मा क्या कहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको और किसी की नहीं सुननी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको जो काम दिया है, अगर आप वो पूरा करते हो तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और जो भी भाई बहन नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपको फालतू बातें नहीं बताना चाहता, मैं आपको आप मुझे अपना दोस्त भाई जो कुछ भी मान सकते हो। आपके जो भी डाउट हो आप मुझसे बिना किसी झिझक पूछ सकते हो। और हमारा एक टेलीग्राम है, स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो दोस्तों। क्योंकि इस फैमिली को आपको और ज़्यादा जोड़ना है ताकि आप श्री में अपने जो भी डाउट है वो अपने आप क्लियर कर सकते हो। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। और मेरे साथ बोलो आप जय हिंद। इस बार हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे और हम आज से ही तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको दोस्तों कमेंट करना है आपकी पोस्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में। और जितने भी AMRS एस्पिरेंट है अपने दोस्तों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।